गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजय कुमार गवर्नमेंट अपर प्राइमरी संस्कृत स्कूल संग्रिया डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ से, और आज हम क्लास 7th की बुक हनी कॉम के चैप्टर 9th ए बाइसिकल इन गुड रिपेयर को पढ़ेंगे। चलिए, ए बाइसिकल इन गुड रिपेयर। इफ़ यू विश टू गो ऑन ए लॉन्ग बाइसिकल राइड, यदि तुम्हारी इच्छा है कि तुम बाइसिकल से एक लंबी राइड पे जाओ, द बाइसिकल शुड बी इन गुड कंडीशन, बाइसिकल एक अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। इफ़ पॉसिबल, यदि संभव हो, एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट, तो एक ओवरहॉल मीन्स पूरी मरम्मत करना, कि एक अच्छे मैकेनिक से इसकी मरम्मत करवाओ, पूरी मरम्मत। बट वट हैपन्स इफ़ मशीन हैज़ ए विल ऑफ इट्स ऑन, परंतु क्या होता है यदि मशीन की खुद की इच्छा और है, एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग, परंतु मैकेनिक उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है। चलिए टेक्स्ट पढ़ते हैं। ए बाइसिकल इन गुड रिपेयर, पार्ट फर्स्ट। ए मैन आई न्यू प्रपोज्ड वन इवनिंग वी शुड गो फॉर ए लॉन्ग बाइसिकल राइड टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे। एक आदमी जिसे मैं जानता हूँ, उसने एक इच्छा जाहिर की कि हम अगले दिन एक बाइसिकल राइड पे चलेंगे, लंबी साइकिल की सवारी पे चलेंगे। एंड आई एग्रीड, और मैं सहमत हो गया। आई गोट अप अर्ली फॉर मी, मैं खुद के लिए बहुत जल्दी उठ गया। आई मेड एन एफर्ट, मैंने प्रयास किए जल्दी। एंड वॉज प्लीज्ड विद माई सेल्फ, वो खुश हुआ अंदर ही अंदर। ही कैम हाफ एन आवर लेट, वो आधा घंटा लेट आया। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, और मैं गार्डन में उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ए लवली डे, बड़ा प्यारा सा दिन था। ही सेड दैट इज़ ए गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, कि तुम्हारी मशीन तो बड़ी अच्छी है। हाउ डज इट रन, यह कैसे चलती है। ओ अरे, लाइक मोस्ट ऑफ देम, जैसे दूसरी चलती हैं अधिकांशतः। आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया, ईजिली इनफ इन द मॉर्निंग, सुबह बड़ी अच्छी चलती है, पर्याप्त अच्छी चलती है। गोज ए लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच, स्टिफली मीन्स कड़ाई से या कहीं जोर से। देखिए इधर मैंने आपको साइड में, राइट साइड में वर्ड मीनिंग दिए, उनको भी पढ़ते रहें थोड़ा सा। और लंच के बाद बड़ी सी कड़ी से चलती है ये। आई कोट होल्ड ऑफ इट बाई द, ही कोट होल्ड ऑफ इट बाई द फ्रंट व्हील, उसने सामने के पहिए से, व्हील मीन्स पहिया, उसको पकड़ लिया। एंड उसने सामने के पहिए को जोर से पकड़ लिया। एंड द फोर्क, और उस पहिए के चिमटे को भी, जहाँ वो पहिया फिक्स हुआ करता है। एंड शुक इट वायलेंटली, और बड़े जोर से इसको हिलाया। आई सेड, मैंने कहा, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो, यू विल हार्ट इट, हार्ट में नुकसान पहुंचाना, इसे नुकसान पहुंचा दोगे तुम। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट, मुझे समझ में नहीं आई कि वो उसे क्यों हिलाए। इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम, कि इससे उसका तो कोई लेना देना था ही नहीं। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, इफ़ इट वांटेड, यदि यह चाहती थी, शेकिंग, कि इसको हिलाया जाना है, आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट, तो उसको हिलाने वाला सही आदमी तो मैं ही था, कारण वो साइकिल उसकी थी। आई फेल्ट मच, मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था। एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वैकिंग माई डॉग मतलब कुत्ते की पिटाई करना, परंतु यहाँ तो इसका मतलब साइकिल की पिटाई कर रहा था, और मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था ये। ही सेड, उसने कहा, दिस फ्रंट व्हील वोबल्स, वोबल मीन्स डगमगाना, लड़खड़ाना, वोबल होता है वो। आई सेड, मैंने कहा, इट डजंट, यह नहीं लड़खड़ाता भाई। इफ़ यू डोंट वोबल इट, यदि तुम इसको नहीं लड़खड़ाते, नहीं डगमगाते, तो ये खुद तो नहीं डगमगाता। इट डिडंट वोबल, और ये नहीं लड़खड़ाया कभी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, और असल में बात ये थी, नथिंग वर्थ कॉलिंग ए वोबल, और इसमें ऐसे लड़खड़ाने वाली तो कोई बात थी ही नहीं। ही सेड, उसने कहा, दिस इज़ डेंजरस, ये खतरनाक हो सकता है। हैव यू गोट ए हैमर, क्या तुम्हारे पास एक हैमर है, हथौड़ा है, हथौड़ा। आई ऑट टू हैव बीन फर्म, मुझे बड़ा कठोर हो जाना चाहिए था। बट आई थॉट, परंतु मैंने सोचा, दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट दिस बिजनेस, मुझे बड़ा कठिन हो जाना चाहिए, परंतु मुझे ये लगा कि शायद इस बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत जानता हो, यानी साइकिल की मरम्मत करना वगैरह वो जानता है। आई वेंट टू द टूल शेड, और मैं टूल शेड में गया। टूल शेड वहाँ जगह जहाँ पे औजार रखे होते हैं। टू सी, देखने के लिए, व्हाट आई कुड फाइंड, कि मुझे वहाँ क्या मिलेगा। वैन आई कैम बैक, जब मैं वापस आया, ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, वो
जमीन पे बैठा हुआ था, विद द फ्रंट व्हील, सामने का पहिया, बिटवीन हिज लेग्स, अपनी टांगों के बीच में दे रखा था उसने। ही वॉज प्लेइंग विद इट, उसके साथ खेल रहा था वो। ट्विडलिंग, ट्विडल मीन्स घुमाना। इट राउंड, वो उसको गोल गोल घुमा रहा था, बिटवीन हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से के बीच में दे करके, और वो उसे जोर जोर से घुमा रहा था। द रेमिनेंट ऑफ द मशीन, रेमिनेंट, रेमिनेंट में शेष बचे हुए जो उसके पार्ट थे मशीन के, वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ। ग्रेवल पाथ मीन्स ग्रेवल, ग्रेवल जो बजरी बजरी की कंकड़ की जो सीमेंट की जो सड़क बनी होती है उसको बोल देते ग्रेवल पाथ इन बिसाइड हिम। और उसके बगल में जो उसके बचे हुए पार्ट थे वो उस बजरी की रास्ते पे पड़े हुए थे। ही सेड, उसने कहा, इट लुक्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, एज इफ द बेयरिंग वर ऑल रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है जैसे बेयरिंग खराब हो गई हैं। आई सेड, मैंने कहा, डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, कि तुम इसके बारे में परेशान मत हो, अगर इसकी बेयरिंग बोरिंग कोई ख़राब हो गई हैं। यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, तुम खुद थक जाओगे, यानी इसके बेयरिंग खराब हो गए, तुम उसको निकालोगे फिर डालोगे तो तुम खुद थक जाओगे, टायर्ड। लेट्स पुट इट बैक एंड गेट ऑफ, चलिए हम इसको वापस वैसा ही लगा दें पहिए को और रवाना होते हैं। ही सेड, उसने कहा, वी मे एज वेल सी व्हाट इज़ द मैटर विद इट, हमें देखना चाहिए इसके साथ समस्या क्या है। नाउ इट इज आउट, अब ये बाहर तो आ ही गया। ही टॉक्ड, उसने ऐसे बात की, एज दो, जैसे कि इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट, उसने तो ऐसे कहा जैसे ये इसका पहिया वो एक्सीडेंटली बाहर आ गया हो। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम, इससे पहले कि मुझसे रोक पाता, ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर, उसने कहीं कहीं से कुछ खोल दिया था उससे पहले कि मुझसे रोकता। एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ सम डजन्स और सो लिटिल बाल्स, और उस सड़क के ऊपर चारों तरफ दर्जनों या छोटी छोटी बाल्स थी, छोटी छोटी गोलियां थी। ये बैरिंग को खोला, उसमें से वो गोलियां निकल आई बाहर। कैचम, ही शाउटेड, कैचम, कैच देम, यानी उनको पकड़ो। वी मस्टंट लूज एनी ऑफ देम, हमसे वो एक भी नहीं खोनी चाहिए। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, उनके बारे में बड़ा उत्तेजित हुआ। वी ग्रोवर्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर, हम लगभग आधे घंटे तक नीचे लेटे रहे, उन गोलियों को ढूंढते रहे। एंड फाउंड, और पाई 16, हमें वो 16 मिली। ही सेड, उसने कहा, ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल, उसने सोचा कि उसने कहा कि हमें लगता है कि हमने सारी मिल गई होंगी। बिकॉज इफ़ नॉट, यदि नहीं भी मिलती, इट वुड मेक ए सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, अगर वो नहीं मिलती तो इससे मशीन में ज़्यादा अंतर आ जाता। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हैट, और मैंने सुरक्षा के लिए उनको अपनी टोपी में रख लिया, हैट पहनी हुई थी ताकि वो वहाँ सुरक्षित रहे, इधर उधर ना जाए। इट वॉज नॉट ए सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट, और मैं मानता था कि ये कोई समझदारी वाली बात नहीं थी, मैं इस बात को स्वीकार भी करता हूँ। ही देन सैड, उसने तब कहा, वाइल ही वॉज अबाउट इट ही वुड सी टू द चेन फॉर मी, उसने कहा कि जब तक वो उसको देखता है वो चेन को देखे। एंड एट वंस, और तभी बिगेन टेकिंग ऑफ द गियर केस, और तभी उसने गियर केस को खोलना शुरू कर दिया। आई डिड ट्राई टू डिस्योड हिम, डिस्योड मीन्स मना करना, फ्रॉम दैट, मैंने उसको कोशिश करी उसको मना करने की, ऐसा मत करो, गियर केस मत खोलो। आई टोल्ड हिम व्हाट एन एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड ऑफ माइन वन सेड, मैंने उसको बताया कि एक बार मेरे एक अनुभवी दोस्त ने, एक्सपीरियंस मित्र ने मुझे बताया था, सोलेमनली मतलब गंभीरता से, इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद योर गियर केस, यदि तुम्हारी मशीन के गियर केस के साथ कुछ भी गलत हो जाता है, सेल दी मशीन को बेच दो, एंड बाई ए न्यू वन, और एक नई मशीन खरीद लो। अगर तुम्हारी साइकिल के या कोई मशीन के गियर केस अगर ख़राब हो जाए, कारण इट इज़ चीपर, क्योंकि नई खरीदना ज़्यादा सस्ता होता है, कारण क्योंकि वो एक बार गियर केस खोलने के बाद उस पर ज़्यादा पैसे लगते हैं उसकी मरम्मत के। ही सेड, पीपल, उसने कहा, पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन्स, उसने कहा कि ऐसे लोग वो बात करते हैं जिनको मशीन के बारे में कुछ बातें पता ही नहीं, जिनको कुछ नहीं पता हो मशीन के बारे में, वही लोग ऐसी बातें करते हैं। नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ ए गियर केस, और गियर केस को खोलने से ज़्यादा आसान चीज़ कुछ नहीं है। आई हैड टू कन्फेस, मुझे स्वीकार करना पड़ा। कन्फेस मीन्स गलती स्वीकार करना होता है, यहाँ भी मैं गलती स्वीकार कर रहा है कि दोस्त ने कहा था और मैं उसकी बात मानता हूँ, परंतु मैं गलती स्वीकार करता हूँ, मैं तुझे ये बताई बात। ही वॉज राइट, वो सही था। इन लेस देन 5 मिनट्स,
और 5 मिनट से भी कम समय में ही हैड द गियर केस इन 2 पीसेज। 5 मिनट से कम समय में वो गियर केस उसके पास 2 टुकड़ों में था, यानी खोल दिया उसने। लाइंग ऑन द पाथ, सड़क के ऊपर पड़ा था, रास्ते पे पड़ा था। एंड वॉज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रूज, और वो उसके स्क्रूज के लिए लेटा लेटा इधर उधर देख रहा था। ही सैड इट वॉज ऑलवेज ए मिस्ट्री टू हिम, उसने कहा कि उसके लिए हमेशा ये बात एक रहस्य रही है, एक मिस्ट्री रही है। द वे स्क्रूज डिसअपियर्ड, वह तरीका कि स्क्रू है वो गायब हो जाते हैं, डिसअपियर गायब हो जाना, ये बात हमेशा उसके लिए एक रहस्य रही है कि स्क्रू गायब हो जाते हैं। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी, और मेरे अंदर अंदर मुझे मेरा जो कॉमन सेंस था, जो मेरी सामान्य बुद्धि थी, वो मुझे फुसफुसा रही थी, यानी मुझे कान कान में कह रहे थे, मेरा अंदर का हिस्सा, मेरा दिमाग कह रहा था स्टॉप हिम, उसको रोको, बिफोर ही डज एनी मोर मिसचीफ, इससे भी ज़्यादा कोई गलती करे, इससे ज़्यादा शरारत करे इस मशीन के साथ, उसे रोको। मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी, यू हैव ए राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ ए लूनाटिक, तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी को पागलों से नुकसान पहुंचाए जाने से रोको, ये तुम्हारा अधिकार है। टेक हिम बाय द स्क्रफ, स्क्रफ मतलब गर्दन का पीछे का हिस्सा जो होता है उसको स्क्रफ बोलते हैं, ऑफ द नेक, उसको गर्दन के पीछे के हिस्से से पकड़ो, गर्दन से पकड़ो। एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, और उसे गेट से बाहर लात मार के निकाल दो। उसके अंदर से तो ये आवाज़ आ रही थी, बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग, परंतु मैं यहाँ आगे कमज़ोर हो जाता हूँ, जहाँ दूसरे लोगों की भावनाओं को नुकसान पहुँचाने की बात आती है, मैं यहाँ कमज़ोर हो जाता हूँ। एंड आई लेट हिम मर्डल ऑन, और मैंने उसको सारे को मिक्स करने दिया, तेरा मर्जी आए वैसे इसको मिक्स करता रहे। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज, उसने बाकी स्क्रू ढूंढना भी छोड़ दिया, खो गए सो खो गए। ही सेड स्क्रूज हैड ए नेक, उसने कहा कि स्क्रूज की एक नेक होती है, नेक मीन्स आदत होती है, ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लिस्ट एक्सपेक्टेड देम, कि वो जब आपको उनकी उम्मीद होती है तब वो इधर उधर चले जाते हैं, उन स्क्रूज की आदत होती है। एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चेन, कि वो अब वो चेन को देखेगा। ही टाइटन्ड इट टिल इट वुड नॉट मूव, उसने उसको तब तक खींचा, उसको टाइट किया जब तक वो हिलना बंद ना कर दिया। उसने नेक्स्ट और उसके बाद नेक्स्ट ही लूजनड इट, और इसके बाद उसने उसको उतना ढीला करना शुरू किया, अनटिल इट वाज ट्वाइस एज लूज एज इट वाज बिफोर, और उतना ढीला कर दिया जब तक जितनी ढीली वो, उससे दुगना ढीला कर दिया जितनी वो ढीली थी। देन ही सेड वी हैड बेटर थिंक अबाउट सेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इनटू द प्लेस अगेन, तो उसने कहा कि इससे अच्छा है कि हम इसके व्हील को दोबारा उसी जगह लगा दें। आई हेल्ड द फोर्क, मैंने उसका चिमटा पकड़ा, फोर्क पकड़ा। एंड ही वरीड विद द व्हील, और वो उस व्हील के साथ चिंतित रहा, यानी उसको डालने का प्रयास करता रहा, परंतु उससे नहीं हो रहा था। एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स आई सजेस्टेड, 10 मिनट बाद मैंने उसको सुझाव दिया, ही शुड होल्ड द फोर्क, कि उसको उसे फोर्क को पकड़ना। फोर्क ये देखिए साइकिल का ये जो चिमटा बोल देते हैं इसको सामान्य भाषा में, जहाँ पे साइकिल का ये पहिया या फिट होता है, इसे फोर्क बोलते हैं। मैंने कहा कि तुम्हें शायद इस फोर्क को पकड़ लेना चाहिए, एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील, और मुझे उस चाहिए को संभालना चाहिए। एंड वी चेंज्ड प्लेसेज, और हमने अपनी जगह बदल ली, यानी पहिया मैंने पकड़ लिया और उसको कहा दिया तुम साइकिल को पकड़ो। एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग इनटू पोजीशन, और थोड़ी सी देर बाद हमने इसको चीज़ों को उनकी जगह लगा दिया, यानी पहिए को फिट कर दिया। एंड द मोमेंट इट वाज इन पोजीशन ही बस्ट आउट, और जैसे ही हमने उसको लगाया वो ज़ोर से हंसा, उसकी हंसी फूट पड़ी। आई सेड, मैंने कहा व्हाट्स द जोक, अब क्या मजाक है, क्या जोक है। ही सेड, उसने कहा वेल आई एम एन एस, कि मैं तो बड़ा मूर्ख हूँ, यहाँ एस मीन्स गधा, मैं गधा हूँ। इट वाज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम, ये पहली चीज़ थी जो उसने कहा और मेरे मन में वास्तव में उसके लिए आदर आया कि वास्तव में उसने सही बात कही है। ही वॉज रियली एन एस, वास्तव में गधा था। आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड लेड हिम टू दिस डिस्कवरी, कि उसने क्या खोज लिया,
ही सेड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स, अरे हम उन बॉल्स को तो भूल ही गए, उन गोलियों को तो भूल ही गए। आई लुकड फॉर माई हैट, और मैंने अपनी हैट को तलाश किया, अपनी टोपी को तलाश किया। इट वॉज लाइंग टॉपसी टर्वी इन द मिडल ऑफ द पाथ, और वो सड़क के बीच में अस्त व्यस्त सी पड़ी थी। टॉपसी टर्वी मतलब अस्त व्यस्त सी पड़ी थी। ही वाज ऑफ ए चीयरफुल डिस्पोजिशन, और वो बड़ा खुशी से खुश सा हो गया था। ही सेड, उसने कहा, वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड, हमें जितना मिलता है वो सारा का सारा इसमें रख देना चाहिए। एंड ट्रस्ट ट्रू प्रोविडेंस, और हमारे विधि पे हमने जो काम किया, हमने जो तरीका अपनाया उस पर विश्वास रखना चाहिए। वी फाउंड 11, हमें 11 मिली। वी फिक्स्ड 6 ऑन वन साइड एंड 5 ऑन दी अदर, हमने एक तरफ 5 डाल दी और एक तरफ 6। एंड हाफ एन आवर लेटर, और आधे घंटे बाद द व्हील वाज इन इट्स प्लेस अगेन, व्हील दोबारा अपने जगह पे आ गया, अपने स्थान पे आ गया, जैसे वो था वैसे हो गया। इट नीड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली डिड वोबल नाउन, अब ये कहें कि वास्तव में हल्का सा वोबल कर रहा था। ए चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड इट, कि बच्चा भी देख सकता था। ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट, उसने कहा कि अभी थोड़ी देर ही करेगा ये। आई सेड वॉचिंग यू डू दिस इज ऑफ रियल यूज टू मी, कि इसको ऐसे देखते मुझे वास्तव में लगा कि तुमने ही ये किया है। इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल, ये तुम्हारा स्किल ही नहीं है, दैट फैसिनेट्स मी, कि मुझे आकर्षित करता है। इट इज़ योर चेयरी कॉन्फिडेंस, ये तुम्हारा बड़ा चेयरी खुश मिजाज सा रहने वाला बड़ा विश्वास है। इन योर सेल्फ, खुद पे विश्वास है तुम्हारा, ये मुझे फैसिनेट करता है। योर अनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस, तुम्हारी वह उम्मीद जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, स्पष्ट नहीं किया जा सकता। दैट डज मी गुड, ये मुझे अच्छा लगा, हालांकि तुमने साइकिल को ख़राब कर दिया। दस एनकरेज्ड ही सेट टू वर्क टू रिफिक्स द गियर केस, उसके बाद उसने वो गियर केस को दोबारा फिक्स करने में लग गया। ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस, उसने साइकिल को एक घर के पास में खड़ा कर लिया। एंड वर्कड फ्रॉम द ऑफ साइड, और उसके सामने से उसको फिक्स करना शुरू कर दिया। देन ही स्टूड इट अगेंस्ट द ट्री, तब उसने उसको साइकिल को एक पेड़ के पास लगा लिया। एंड वर्कड फ्रॉम द ऑन साइड, अब उसके पीछे से काम करने लगा। देन आई हेल्ड इट फॉर हिम, मैंने उसको पकड़े रखा। वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे लेटा हुआ था। विद हिज हैड बिटवीन द व्हील्स, अपना सिर उन पहियों के बीच में दिए हुए उस साइकिल ग्राउंड पे लेटा हुआ था। वर्कड एट इट फ्रॉम बिलो, नीचे से काम कर रहा था। अवे एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, और खुद के ऊपर वो तेल डल गया उसके ऊपर, जब उसके नीचे घुस करके साइकिल के नीचे वो काम कर रहा था उसके ऊपर तेल भी डल गया। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी, तब उसने उसको मुझसे ले लिया। एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट, और उसके आर पर खुद को डबल कर लिया, यानी लिट गया। ही लॉस्ट हिज बैलेंस, उसका संतुलन खो गया। एंड स्लिड ओवर ऑन हिज हेड, और वो फिसल के उसके ऊपर सिर पे गिर गई साइकिल। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर मतलब आपा खो दिया, उसने अपना आपा खो दिया। एंड ट्राइड बलिंग दी थिंग, और उस चीज़ को धमकाने लगा। बली मीन्स धमकाना, थिंग क्या थी वो, बाइसिकल थी, उसको धमकाने लगा, उसके ऊपर गिर गया, यानी गाली गलौज करने लगा गाली से। दी बाइसिकल आई वॉज ग्लेड टू सी, जिसको देख के मेरी खुशी होती थी मुझे वो साइकिल। डी शॉर्ट स्प्रिट, और मुझे ऐसा लगा जैसे वो अपनी आत्मीयता दिखा रही थी। एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग डीजेनरेटेड इनटू लिटिल एल्स देन ए रफ एंड टम्बल फाइट बिटवीन हिम एंड द मशीन, और यहाँ जो उसकी सब्सिक्वेंट आ रही थी वो आगे चल के ऐसे जैसे कम हो रहा हो, कारण उन दोनों के बीच की लड़ाई के कारण। वन मोमेंट, एक पल, द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ, एक मोमेंट तो ऐसा हुआ कि वो साइकिल थी वो ग्रेवल पाथ के ऊपर पड़ी हुई थी। एंड ही, और वह ऑन टॉप ऑफ इट, और वो उसके ऊपर पड़ा हुआ था साइकिल के। द नेक्स्ट द पोजिशन वुड बी रिवर्स्ड, एक बार तो वो साइकिल पे चढ़ा हुआ था, फिर साइकिल उसके ऊपर चढ़ गई। इस तरह की घटना उसके साथ हो रही थी। ही ऑन द ग्रेवल पाथ, द बाइसिकल ऑन हिम, नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश्ड विद विक्ट्री, अब वो खड़ा था और बड़ी जीत से खुश हो रहा था। द बाइसिकल फर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स, कि
कारण वो बाइसिकल थी उसकी टांगों के बीच में एकदम फिट आ गई थी। बट हिज ट्रम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड, परंतु उसकी ये जीत थोड़े समय की थी। बाई ये सडन, अचानक, क्विक मूवमेंट, इट वुड फ्री इटसेल्फ, उसने खुद को उससे आज़ाद कर लिया। टर्निंग अपॉन हिम हिट हिम शार्पली ओवर द हेड विद वन ऑफ इट्स हैंडल, यानी उसके पाँव में फंसी हुई थी साइकिल और वो साइकिल एकदम उसके पाँव से छूट गई और उसके ऊपर आके उसके सिर के ऊपर पड़ी आकर के। एट ए 1:15 और 1 मिनट से भी कम समय में डर्टी एंड डिसहेवल्ड, गंदा सा और बड़ी उसकी सूरत सी बिगड़ी हुई, डिसहेवल मतलब सूरत बिगड़ी हुई, कट एंड ब्लीडिंग, कट लग गया था उसके, कट गया था, ब्लीडिंग, खून बह रहा था। ही शेड, उसने कहा, आई थिंक, मुझे लगता है, दैट विल डू, कि ऐसा होगा। एंड रोज एंड वाइप्ड इज ब्रो, ब्रो मीन्स आंखों के ऊपर जो भौं होती है उसको कहते हैं। वो खड़ा हुआ और वाइप किया, पोंछी, अपनी भौं को पोंछा जो रेत मिट्टी में हो गई थी। द बाइसिकल लुक्ड, बाइसिकल ऐसी लग रही थी, एज इफ आल्सो हैड इनफ ऑफ इट, बाइसिकल भी ऐसी लग रही थी जैसे इसके साथ तो आज बहुत कुछ हो गया। विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट ऑफ इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू से, उसको भी आज बहुत सज़ा मिली थी जो कहना भी कठिन है। आई टुक हिम इन टू द बैक किचन वेयर, मैं उसको किचन बैक, पीछे किचन के अंदर ले गया जहाँ सो फार एज वॉज पॉसिबल, जहाँ ले जाना संभव था। ही क्लीन्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को साफ किया। देन आई सेंट हिम होम, तब मैंने उसको घर भेजा। यानी इस तरह की घटना, एक अनजान मिस्त्री के पास वो साइकिल ले आ गई थी, यही कहेंगे, बेमतलब की बातें की और साइकिल को ख़राब करके खुद के भी चोट लगा दी। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। चलिए आप इस लेसन को पढ़ेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।